शेरनी माई भागोजी, जिसने भगोड़ों को बना दिया बहादुर, नारी को अबला कहने वाले। तूने माई भागो का नाम नहीं सुना क्या? जब सिखों पर संकट आया, जब पुरुष भी डर कर पीछे हटने लगे, तब एक सिंहनी खड़ी हुई जिसके स्वर में गर्जना थी और हुस हाथ में थी तलवार, हृदय में था गुरु के लिए प्रेम। एक महिला जो घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और धार्मिक मर्यादा में अद्वितीय थी। उन्होंने 40 सिखों को जो युद्ध से भाग गए थे वापस बुलाया, तैयार किया और खुद युद्ध में साथ लड़ी। माई भागोजी का जन्म 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। उनका असली नाम था भाग कौर। वह पंजाब के मझा क्षेत्र, जिला अमृतसर के झब्बाल कलां गांव में पैदा हुईं। उनके पिता का नाम माल्ला सिंह था, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अनुयायी रहे थे। पारिवारिक वातावरण अत्यंत धार्मिक और वीरता से ओतप्रोत था। भागोजी को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और गुरबाणी की शिक्षा मिली। वह न केवल सुंदर और तेजस्वी थी, बल्कि उनके भीतर था गुरु के लिए अटूट प्रेम। जब माई भागो किशोरावस्था में थी, उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का दौर था। गुरु जी ने सिखों को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सैनिक रूप में भी तैयार किया। माई भागोजी कई बार गुरु जी के दर्शन करने आनंदपुर साहिब जाती थी। वह खालसा पंथ की पहली महिलाओं में से थी जिन्होंने अमृत पान किया। उनकी लगन, साहस और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता देखकर सभी उन्हें सिंहनी कहकर पुकारने लगे। 1704 से 1705 में मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। कई महीने तक गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साथियों को भूखा प्यासा रखा गया। इस दौरान कई सिख संगत के लोग गुरु जी से गुरुरिश्ता तोड़कर भाग निकले। इनमें 40 सिखों ने बाकायदा एक पत्र लिखकर कहा, अब हम आपके सेवक नहीं रहे, हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। ये 40 सिख इतिहास में 40 मल्ले कहे जाते हैं। जब ये 40 सिख माई भागो के गांव के पास पहुंचे, तो माई भागो ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने पूछा, गुरु जी कहाँ हैं? आप सब क्यों लौटे? जब सिखों ने कहा कि वे गुरु जी का साथ छोड़ आए हैं, तो माई भागो का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, तुम सबको लज्जा नहीं आई? जिसने तुम्हें खालसा बनाया, जिस गुरु ने अपने चारों पुत्र और पिता तक बलिदान कर दिए, तुम उसी को छोड़ आए? क्या तुम जन्म से सिख कहलाने लायक हो? सिख शर्मिंदा हो गए। माई भागो ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने घुड़सवारी सिखाई, तलवार चलाना, रणनीति बनाना सिखाया। उनके भीतर सोई गुरु निष्ठा को फिर से जगाया। धीरे धीरे वह 40 सिख दोबारा तैयार हो गए। अब वे वापसी यात्रा पर थे, युद्ध करने, गुरु का सम्मान लौटाने। गुरु गोबिंद सिंह जी इस समय खिदराना, वर्तमान में मुक्तसर, में थे। मुगल सेनाएं उनका पीछा कर रही थी। माई भागो जी और ये 40 सिख सीधे उस दिशा में बढ़े। गांव खिदराना के पास एक पोखर, सरोवर था। वही आज गुरुद्वारा तीर्थ सरोवर साहिब है। वहीं उन्होंने मुगलों की सेना को रोकने का निर्णय लिया। माई भागो ने एक छोटी सी रणनीति बनाई। 40 सिखों को 4 समूहों में बांटा गया और पोखर के पास एक संकरे मार्ग पर मुगलों को रोका गया। युद्ध शुरू हुआ। सिखों की संख्या केवल 40 थी और मुगल सेनाएं हजारों में थी। फिर भी हर सिख बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाकर आगे बढ़ता। तलवारें खड़कती, रक्त बहता, पर रुकता कोई नहीं। एक एक सिख शहीद होता गया, परंतु दुश्मन आगे नहीं बढ़ सका। माई भागो जी ने स्वयं शस्त्र धारण किए।
वह भी घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती रहीं। मुगल सैनिक उन्हें देखकर घबरा गए। एक महिला इस तरह लड़ सकती है? पर माई भागो के लिए यह स्त्रीत्व का नहीं, बल्कि धर्म का युद्ध था। जब युद्ध समाप्त हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी घटनास्थल पर पहुंचे। चारों ओर उनके पुराने सिखों के शव पड़े थे। गुरु जी की आंखें भर आईं। फिर एक सिख, महासिंह, आखिरी सांसें लेते हुए गुरु जी से क्षमा मांगते हुए बोले, सच्चे पातशाह, हमसे भूल हुई, पर आज हमने अपने धर्म को लौटा दिया। गुरु जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम सब मुक्त हो गए। तुम अब 40 मुक्ते कहलाओगे, जो गुरु से भले एक बार हट गए, पर अंत में उसकी राह पर शहीद हो गए। माई भागो जी इस युद्ध में घायल हुई, पर जीवित रहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अपने साथ रखा। जब गुरु जी दक्षिण भारत की ओर गए, तो माई भागो उनके साथ नांदेड़ भी गई। गुरु जी के ज्योति जोत समाने के बाद आज भी मुक्तसर साहिब में 40 मुक्ते की समाधियां हैं। माई भागो जी की स्मृति में गुरुद्वारा माई भागो और कई स्कूल, अकादमियां स्थापित है। भारतीय सेना में माई भागो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, जो महिलाओं को प्रेरणा देता है। जिसने गुरु के सम्मान की रक्षा की, जो खुद तलवार उठाकर दुश्मनों से लड़ी, वो सिर्फ माई नहीं, खालसा पंथ की पहली शेरनी थी। धन धन माई भागो जी, धन धन 40 मुक्ते, धन धन वो मान जिसने एक कौम को फिर से खड़ा कर दिया। जहां माई भागो जैसी स्त्रियां जन्म लेती हैं, वहां न कोई औरंगजेब टिक सकता है, न कोई अन्याय,